हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पोट्री पढ़ रहे हैं माय मदर एट 66, जो कि कमला दास जी के द्वारा कंपोज की गई थी। तो अगर ये आपके स्टेंजा आ जाती है तो ये 6 नंबर की आएगी। तब तो आपको जो बता रहा हूँ वही लिख के आना है। लेकिन अगर स्टेंजा नहीं आती, देखिए पिछले साल 2022 के एग्ज़ाम में स्टेंजा नहीं आई थी। अगर स्टेंजा नहीं आती है तो भी आपके पोएम्स के अंदर से 8 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाएंगे। और हो सकता है कि वो स्टेंजा की बजाय आपसे पूरा का पूरा जो पोएम है वो उतरवा ले। जस्टिफाई द स्टोरी, एक्सप्लेनेशन, ओवन वर्ड्स, डिस्क्राइब, इस तरह के शब्दों के माध्यम से वो आपसे लिखवा सकता है और 4 नंबर की वो कन्फर्म देगा। ये कन्फर्म है। अगर 4 नंबर क्वेश्चन किसी पोट्री से आ रहा है, इट मीन्स कि वो पूरी पोट्री आपको कहीं ना कहीं उतार के आनी है। तो चलिए हम स्टेंजा भी पढ़ते हैं और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर 4 नंबर का आया तो आप किस तरह से करेंगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है। स्टेंजा आती है तो ये रेफरेंस जो है हर पोएम में आप डाल सकते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। तो आप ध्यान दीजिए, ये हर पोएम के अंदर ये वाली जो यहाँ तक जो लाइन है ये लिखेंगे। उसके बाद कविता का नाम यहाँ पर लिखना है। हर कविता के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। फिर उसके बाद कंपोज्ड बाय लिखना है और फिर उस कविता को जिसने भी लिखा है उसका नाम, जैसे माय मदर एट 66 को कमला दास ने लिखा है तो यहाँ पर लिखना है उसका नाम। फिर कंटेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने लिखा है, द पोटेज इज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। कंटेस्ट में आपको स्टेंजा की जो है पहली लाइन ही डाल देनी है, यानी आप 1-2 लाइनें शुरू की डाल दो, आपकी कंटेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पोएम से पूछा जाता है ना तो आपसे वो पूरी समरी लिखवाएगा, ये ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है। पोटेज कमला दास इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो कवियत्री कमला दास है वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही है, वो भी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, सुबह, शुक्रवार की सुबह को जा रही है। सी सा हर मदर्स डोज ओपन माउथेड आस एंड फेस विथ पेन। वो अपने माता जी का मुंह जो है वो आस है, यानी कि थोड़ा राग के जैसा दिखाई देने वाला, दुखी, उदास, दर्द भरा चेहरा देखती है। सी ट्राइज टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर्स फेस एंड लुक आउट द चिल्ड्रन, ट्रीज एंड होम्स। लेकिन वो गाड़ी से बाहर भी वो चाहती है कि उसका ध्यान जो है वो बटे, इसलिए वो गाड़ी से बाहर की ओर देखती है और बाहर की ओर वो जो है चिल्ड्रन, सड़क के ऊपर ट्रीज और जो होम्स आते हैं उनको देखती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेकिंग सी लुक्ड हर मदर पेल फेस विच लुक्स लाइक ओल्ड विंटर मून एंड पेल एंड सी डिड ए प्रॉमिस टू सी हर मदर अगेन विथ स्माइल। लेकिन वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचती है और सिक्योरिटी चेक हो जाती है तो वो पीछे मुड़ करके भी देखती है अपनी माता जी की तरफ। देखिए ये उसकी एक कल्पना है, इमेजनरी पोएम है एक तरह से ये। और वो ये सोचती है अपनी माता जी के चेहरे को महसूस करते हुए, देखते हुए पीछे मुड़ करके, कि मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी माँ। और उस माता जी के चेहरे पर, कमला दास की माता जी के चेहरे पर तब भी वही जो ओल्ड, यानी कि ओल्ड यानी देखिए पुराना नहीं है यहाँ पर, इट मीन्स कि वो फेस जो है वो बूढ़ा दिखाई दे रहा है। विंटर मून मतलब सर्दियों में जैसा चांद दिखाई देता है ना, धुंध में, कोहरे के अंदर, वैसा दिखाई देता है। एंड पेल, दर्द से भरा हुआ, पीला पड़ा हुआ। एंड सी डिड ए प्रॉमिस टू सी, और जो कमला दास है वो अपनी माता जी से एक प्रॉमिस करती है, वादा करती है, टू सी हर मदर अगेन विथ स्माइल, कि वह एक मुस्कान के साथ में, स्माइल के साथ में अपनी माता जी का चेहरा फिर से देखेंगी। विल मीट सून अम्मा, हम फिर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपनी माता जी को मम्मी या मदर नहीं कहा, क्या कहा है, अम्मा कहा है, अम्मा। हर मदर वाज 66 ईयर्स ओल्ड। और ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है कि उनकी माता जी के जो उम्र थी, जो एज थी, वो 66 साल, 66 ईयर्स ओल्ड थी। और उसी टाइटल के ऊपर इन्होंने अपनी माता जी को डिवोटी करते हुए, समर्पित करते हुए यह पोयम लिखी है। तो यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि स्टेंजा आई तो आपके 6 नंबर पक गए। एक्सप्लेनेशन, समरी, ओवन वर्ड्स या जस्टिफाई द टाइटल, इस तरह के बड़े क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो भी आपके 4 नंबर पक गए। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आप उतार के आ जाओगे, ये बात विशेष ध्यान देना। अगर बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है, तो आप ये एक्सप्लेनेशन जो है उतार के आ जाएंगे। मैं अगली पोएम में भी आपको यही बताऊंगा। धन्यवाद।